आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्या कहता है, बुक से ध्यान से रीड करते हैं। ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1/3 एंड 2/3, मतलब 1:2 उनकी ओल्ड पीएसआर है। ऑन द 1st of April 2020 देयर कैपिटल इज रुपीज 8,000 एंड 10,000। कैपिटल कितना है बेटा, 8,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन द डेट दे एडमिट सी, इन्होंने किसको एडमिट किया बेटा फर्म में, सी को, इन अ पार्टनरशिप एंड गिवन हिम 1/4 इन द फ्यूचर प्रॉफिट। 1/4 किस में देंगे बेटा, फ्यूचर प्रॉफिट में, ठीक है। ए और बी पार्टनर है जिनकी रेशियो 1:2 है, दोनों के कैपिटल 8,000 और 10,000 है। ऑन द डेट सी एडमिट हो गया 1/4 शेयर के लिए। सी 8,000 रुपए कैपिटल के और 6,000 गुडविल के लिए लेके आ रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा जी, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। इस गुडविल को पुराने पार्टनर्स कैश में निकाल कर ले गए। पास द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैलकुलेट द प्रोपोर्शनेट टू, ठीक है जी, खत्म बात। आओ जी, कौन कौन पार्टनर है बताना बेटा, क्या रेशियो है, सी कितने के लिए आया, सी आया 1/4 के लिए। रिमेनिंग क्या बच गया बताना, 1 - 1/4 दैट इज 3/4। अब ए बी सी की नई रेशियो क्या है बताओ, 3 1 जा, 3 2 जा और 1 + 2, तो दैट इज 1:2:1। ये तो क्या है, ये तो क्या है, न्यू पीएसआर। और यदि मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं तो वो इस केस में ओल्ड पीएसआर के इक्वल होती है, क्योंकि ये फर्स्ट केस है, यदि आपको याद हो तो। ये तो निकल गई न्यू पीएसआर और ये निकल गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब चलते हैं एंट्री की ओर। एंट्री क्या होगी, जब नया पार्टनर पैसे लेके आएगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने पैसे लाए हैं, 8,000 और गुडविल के 6,000, तो कुल कितने पैसे लाए हैं। ये प्रीमियम फॉर गुडविल किस में बट जाएगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग, और वो कितनी है 1:2। तो 6,000 कैसे बटेगा, 2,000 में और 4,000 में, 2,000 में और 4,000 रुपए में। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट बेटा, ये दोनों एंट्री क्लियर है। ये देखो पैसे आए 14,000, 8,000 कैपिटल के, 6 गुडविल के। ये जो 6 गुडविल के वो किस में बढ़ जाएंगे, ये बढ़ जाएंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन ने आगे कहा था कि इस पैसे को पार्टनर्स विड्रॉ करके ले गए। क्या करके ले गए, विड्रॉ करके ले गए। तो एंट्री क्या होगी, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू क्या, बैंक नहीं, पैसे निकाल के ले गए ना, कैपिटल कम कर दिया सीधा उठा के हमने, कितना, ये 2,000 निकाल के ले गया और ये 4,000, कुल कितने पैसे निकाल के ले गया, 6,000। ये तीनों एंट्रियां क्लियर है। ए डेबिट, बी डेबिट टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दिया। बैंक को क्रेडिट करके क्या करा हमने, उसका बैंक, उसका कैपिटल अकाउंट दोनों का कम कर दिया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि हमें साथ में क्या बना के दिखा दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना के दिखा दो, पार्टनर्स का। तो ए बी सी, ए बी सी, इधर से आओ, ए बी और सी, ए बी सी, क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा। बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है बताओ, 8,000 और 8,000 और 10,000। फिर बाय बैंक, नया पार्टनर कितने पैसे लाया था कैपिटल के, 8,000। फिर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में कितना गया था, 2,000 और 4,000, 2,000 और 4,000। फिर टू बैंक, कितने पैसे विड्रॉ करके ले गए थे पार्टनर्स, ये देखो ए डेबिट और बी डेबिट हुआ था ना, तो 2,000 ये निकाल के ले गया था, 4,000 ये निकाल के ले गया था। तो यहां से क्या निकाल लोगे, टू बैलेंस सी डी, इसे क्लोज कर दो, इसे क्लोज कर दो। क्लोज करने पे क्या आएगा, ये 8,000 आएगा, वो 10,000 आएगा और वो 8,000 आएगा। 8,000, 10,000,
8,000। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या बेटा? सिंपल एक बार आंसर चेक करो कि यही आ रहा है। न्यू पीएसआर 1:2:1 आ रही है। कैपिटल अकाउंट 8, 10, 8 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको 3 एंट्री करने सिखाई और बाद में उनको मैंने आपको पोस्ट करना सिखा दिया। मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 32 पे। किस पे आगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कहता है 32? ए और बी पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, ठीक है। दे एडमिट सी फॉर द 3/7 शेयर इन द प्रॉफिट एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:3, ठीक है। एबीसी 3 पार्टनर है, जिन ए और बी पुराने पार्टनर है जिनकी रेशियो 3:2 है। सी नया पार्टनर आया है 3/7 के लिए। अब न्यू पीएसआर 2:2:3 हो गई है, ठीक है। सी बॉट 2 लाख एज इज द कैपिटल एंड 1.5 लाख एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। 2 लाख कैपिटल के लिए और 1.5 लाख गुडविल के लिए लाया है। हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ प्रीमियम गुडविल वाज विथड्रॉन बाय द ए एंड बी, ठीक है जी। कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द जर्नल एंट्री, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दो। हमें ओल्ड रेशियो पता है बेटा? कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। ओल्ड बताना कितनी है? 3:2, 0। न्यू कितनी है? 2:2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। पहले कितने के पार्टनर हुआ करते थे? 3/5 के। अब कितने के पार्टनर है? 2/7 के। तो एलसीएम कितना आ गया? 35। 7 3s 21, 5 2s 10, तो कितना हो गया? 11/35। ऐसे ये कितने के पार्टनर थे? पहले 2/5 के हुआ करते थे, आजकल 2/7 के हैं। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 35। 7 2s 14, 5 2s 10, तो कितना हो गया? 4/35। तो यदि आप कोई आपसे पूछे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है तो आप क्या बोलोगे? 11/4। इतनी बात समझ में आती है? एक चीज दिखाऊं, जितना इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है ना उतना सी ने क्या किया होगा? गेन। सी पहले कितने का पार्टनर होता था? आजकल कितने का है? 3/, तो -3/7 मल्टीप्लाई बाय क्या करूं? 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो गया? ये हो गया -15/35। देख रहे हो, ये 11/35 सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 4/35। और ये गेन कितना कर रहा है? 15/, माइनस का मतलब क्या है कि क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ये बात समझ आई? क्योंकि उसका बेस बराबर करना है बेटा। 5/5 इसलिए लिया है क्योंकि हम उसका बेस बराबर करना चाहते हैं। तो जब नया पार्टनर आया तो एंट्री क्या होगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने पैसे लाया है? 2 लाख, और गुडविल के तो कुल कितने पैसे लाया? अच्छा, अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल 2। ये पैसा किसको मिलेगा? कौन सी रेशियो में? और वो कितनी है? तो दे दो 1.5 लाख रुपए, बांट दो। 15 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 1,10,000 और 40,000। फिर क्या कहा क्वेश्चन ने? ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन कहता है कि वो आधे पैसे जो उनको मिले थे ना गुडविल के, वो निकाल के ले गए। तो ए का कैपिटल कम करेंगे, बी का भी कैपिटल कम करेंगे, और पैसे चले गए तो क्या बोलेंगे? बैंक। इसे 1,10 मिले थे तो ये 55 ले जाएगा, इसे 40 मिले थे तो ये 20 ले जाएगा। तो कुल मिला के कितने हो गए बेटा? नहीं, 75। कोई डाउट? इन 3 एंट्रीज में किसी को डाउट है बेटा? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या कहता है? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। ए और बी 2 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 2:1। दे एडमिट सी, इन्होंने किसको एडमिट किया फर्म में? सी को। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। सी फर्म में आया 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग इन 30,000 ऑफ हिज कैपिटल एंड 8,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल आउट ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। मैं दोबारा से बोलता हूं, ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है।
सी 1/4 शेयर के लिए आया, सी 30,000 रुपए कैपिटल के लिए लाया और 8,000 रुपए गुडविल के लाया है 10,000 में से। ठीक है, पुरानी गुडविल लिखा हुआ है बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स 18,000 रुपए। आप जल एंट्री करके दिखाओ सारी की सारी। मैंने कहा जी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन पार्टनर है? ए। क्या रेशियो है? 2:1। 2:, सी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। न्यू पीएसआर पूछी है? नहीं पूछी। तो इस सिचुएशन में ओल्ड पीएसआर किसके इक्वल होती है? सैक्रिफाइसिंग के। ठीक है, ओल्ड गुडविल कितनी पड़ी है? ओल्ड गुडविल 18,000। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लाया है? 30,000। सी ब्रिंग कैपिटल 30,000 एंड गुडविल कितनी लाया है? 10,000। 8,000। 10,000 में से 8,000 लाया है, 10,000 लानी चाहिए थी। उसके हिस्से की गुडविल 10,000 थी और वो लाया कितनी है? 8,000। आप चाहे पॉज करके क्वेश्चन एक बार दोबारा ध्यान से रीड कर लीजिए। ठीक है, जल एंट्री करनी है, कर देंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो कूड़े को फेंकेंगे। ओल्ड गुडविल क्या होती है? कूड़ा। एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। तो एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, फिर क्या होगा? बी डेबिट टू क्या? टू गुडविल। कितनी गुडविल है भाई? 18,000 राइट ऑफ करनी है। कौन सी रेशियो में करनी है? और वो कितनी है? तो कितना हो गया? 12,000 और 6,000। फिर एंट्री क्या होगी? सी जब आया तो पैसे लेके आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सी किस बात के पैसे लाए? कैपिटल के। और किस बात के पैसे लाए? प्रीमियम फॉर गुडविल के। कितने पैसे लाए हैं? 30 और 8 38,000। 30,000 कैपिटल के और 8,000 गुडविल के। बोले बात समझ आती है? ए डेबिट बी डेबिट टू गुडविल। इसमें तो हमने पुराने गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। क्लियर है बेटे? मैं एक गलती कर रहा हूं जो आप नहीं करोगे, फॉर्मेट बना के करने आपने सब कुछ। डेट, पर्टिकुलर, सेल्फ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, विद नरेशन लिखोगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सी ब्रिंग देयर कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ द गुडविल। लाना कितना चाहिए था गुडविल इसको? 10। लाया कितना? 8। तो मैंने आपको बताया है यदि कम पैसे लाया तो 2,000 उस कहां से ले लेंगे? उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे या कैपिटल से ले लेंगे, एज द केस में भी। जो भी केस होगा, क्वेश्चन जो कहेगा वो कर देंगे हम। तो इस केस में मैं मान लेता हूं कि हम करंट अकाउंट खोल लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। कि सी को हमने अपना क्या बना लिया? डेटर बना लिया। सी को कहा कि देख भाई तेरे को 10 लाने चाहिए थे पर तूने सिर्फ कितने लाके दिए? 8। तो 2,000 तेरे कहां से काट लेंगे? हम करंट अकाउंट से काट लेंगे। और ये पैसा किसको देंगे? ए को देंगे। और किसको देंगे? बी को देंगे। कौन सी रेशियो में देंगे? और वो कितनी है? तो 10,000 को डिवाइड कर दो 3 से। 10,000 डिवाइडेड बाय 3, 3,333। 3,333 6,667 हो गए पूरे 10,000। होगी एंट्री। एज सिंपल एज दैट। एकदम सिंपल और लड्डू सा क्वेश्चन था ये। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैं एक बार हट गया। आप एंट्री का लॉजिक बना बना के एंट्री करें बेटा। एंट्री ऐसे रट्टे मारने वाली एंट्री नहीं। ए और बी को डेबिट क्यों किया? क्योंकि जब कूड़ा फेंकेंगे तो फर्म को नुकसान होगा। नुकसान होगा तो कैपिटल कम होंगे, कम होंगे तो डेबिट करना पड़ेगा। गुडविल एक एसेट थी, उसे फेंक रहे हो, एसेट जा रही है तो एसेट्स के डेबिट बैलेंस है, जाने के लिए क्रेडिट होगी। बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि पैसे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सी आ रहा है। सी आ रहा है तो सी का कैपिटल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या कर दिया? क्रेडिट। इसको यहां क्रेडिट किया है तो खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। हम पार्टनर से एक ऐसी चीज ले रहे हैं जो हमारी बुक्स में खुद ही एग्जिस्ट नहीं करती। दैट इज कॉल्ड गुडविल। 8,000 लेने थे, 10 बनते थे, 10 दिए कितने उसने? 8। तो 2,000 से हमने उसका क्या डेबिट कर लिया? करंट अकाउंट। और ये 10,000 किसको बांट दिए? पार्टनर्स को बांट दिए। किसको बांट दिया बेटा हमने? ये पार्टनर्स को बांट दिए। किसी को डाउट कोई? पक्का? चले
एक बार हट के आप नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है ए और बी पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हो गया फर्म के अंदर कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। ए और बी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी एडमिट हुआ है कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, जो कि उसने किससे लिया है, 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। ठीक है। सी ब्रिंग 60% ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। सी सिर्फ 60% लाके दे रहा है। गुडविल कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है जी, समझते हैं कौन कौन पार्टनर है बताना। क्या रेशियो है, 3:2। कौन आया, कितने शेयर के लिए, ये ए से क्या ले रहा है और बी से क्या ले रहा है, ए से ले रहा है 1/6, बी से 1/12। तो यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा बताओ, 2/12। और ये तो टोटल कितना हो गया, प्लस करने पे 3 दैट इज 1/4। तो आप 2/12 1/12 को ये कह सकते हो कि ये 2:1 की रेशियो में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। कौन सी रेशियो में, 2:1 की रेशियो में क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस। अब बोलो क्या हुआ, गुडविल बनती कितनी है, 1 लाख नहीं, सीज शेयर इन गुडविल कितनी बनती है, 1/4 ऑफ फर्म्स गुडविल। तो 1/4 ऑफ 1 लाख दैट इज 25,000 रुपए लाने बनते हैं। बट सी ब्रिंग ओनली 60% ऑफ 25,000 दैट इज 0.6 ऑफ 25,000 दैट इज 15,000 रुपए लाके दे रहे हैं। यस और नो, क्या आपको इतना वर्किंग नोट समझ में आता है बेटा सबको अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूं, ए और बी पार्टनर है 3:2 के। सी कितने के लिए आया, 1/4 के लिए। ए से लिया और बी से लिया 1/6 1/12। तो मैंने बेस बराबर करने के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो गया, 2/12 और 1/12 आ गया। तो ये सेक्रीफाइस पता चल गई 2:1 है। सी को फर्म की गुडविल का कितना पैसा लाके देना चाहिए था, 1/4 फर्म की गुडविल का, तो 25 लाके देने चाहिए थे, पर वो सिर्फ कितने पैसे ला रहा है, 60%। क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने 15,000 तो लाके दे रहा है। अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लाके दिए, 15। कितने नहीं लाके दिए, 10। 25 लाके देने थे ना, कितने लाके देने थे, 25 में से 15 ही लाके दे रहा है, तो 10 नहीं दे रहा। ये 25,000 किस में बढ़ जाएंगे, ए और बी में, कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग, और वो कितनी है 2:1। तो 25,000 को 3 से डिवाइड कर लो, ये हो गए 8,333 रुपए, और ये हो गए 16,667। देखना मैच कर गया, यही आंसर है। देखो एक बार, कोई डाउट बेटा किसी को इसमें, कोई डाउट। अच्छा मैं आपको बताता हूं एक चीज और, कि कई बार ना बुक इसको, कई बार क्या, वैसे सही तरीका तो यही है कि इस एंट्री को स्प्लिट कर दिया जाए। इस एंट्री को क्या कर लिया जाए बेटा, स्प्लिट कर लिया जाए। कैसे स्प्लिट किया जाए, ऐसे देखो, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट क्या कहोगे, टू ए टू बी, कितनी है 15,000। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, तो 10 इसको दे दो और 5 इसको दे दो। एक एंट्री तो ये हो गई, और दूसरी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट ए टू बी, कितना 10,000, और ये हो गया 3,333, और ये हो गया 6,667। हो गया जी। तो ज्यादा अच्छा इस एंट्री को इस ऐसे तोड़ना बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग, जब हम लेजर में पोस्ट करेंगे तो इस एंट्री को लेजर में पोस्ट नहीं किया जा सकता, इस एंट्री को लेजर में पोस्ट किया जाएगा। क्लियर है। क्या आपको एंट्री स्प्लिट करनी आ गई, क्या आपको ये एंट्री स्प्लिट, पहले आपको ये एंट्री समझ आई, कंबाइन एंट्री, इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री।
जिनमें दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो कंपाउंड है, कंपाउंड को हमने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, और स्प्लिट करके भी क्या बनी है, कंपाउंड ही बनी है। आप इसको आगे फिर दो में स्प्लिट कर सकते हो, इसको भी दो में स्प्लिट कर सकते हो, इसको भी दो में स्प्लिट कर सकते हो। कैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए, प्रीमियम फॉर गुडविल टू बी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू बी। ये देखो क्लियर है, इतनी बात सबको अच्छे से क्लियर है मेरे बच्चों को, पक्का। चले आगे, आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या कहता है 35, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहता है ऑन द एडमिशन ऑफ राव, किसकी एडमिशन हो रही है बेटा, राव की, गुडविल ऑफ अ मोरी एंड शाह, गुडविल ऑफ द मोरी एंड शाह वैल्यू 30,000। ठीक है, जब राव एडमिट हुआ तो पुराने दोनों पार्टनर्स ने गुडविल को कितना वैल्यू किया, 30,000 रुपए। राव गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रीवियसली मरियन शेयर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। भाई साहब मतलब कमाल कर दी बंदे ने, मतलब क्वेश्चन कहने का ढंग समझो। एडमिशन हो रही है राव की, उस टाइम पे पुराने दोनों पार्टनर्स ने, मूर्ति ने और शाह ने, गुडविल को वैल्यू किया 30,000 रुपए। राव 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। प्रीवियसली मूर्ति और शाह प्रॉफिट को शेयर करते थे, कौन सी रेशियो में बेटा, 3:2 में। राव अनेबल है, राव नहीं ला के दे पा रहा गुडविल के कोई भी पैसे, राव इज अनेबल टू ब्रिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, जल एंट्री करके दिखाओ, पुरानी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती और नई गुडविल, गुडविल पुरानी एग्जिस्ट करती है। तो दो केस है आपके पास। आओ जी, सबसे पहले देखो कि पुराने पार्टनर्स बताना कौन है, पुराने पार्टनर्स मूर्ति, मूर्ति और शाह। क्या रेशियो है इनकी, 3:2। कौन आ गया, कितने शेयर के लिए, 1/4। कोई नई पीएसआर नहीं है, नहीं, ये मतलब फर्स्ट केस है। इसमें ओल्ड पीएसआर किसके इक्वल है, सेक्रीफाइसिंग के। फर्म गुडविल कितनी है, 30,000। उसमें से अगर राउस का शेयर कितना होगा, 1/4 ऑफ 30,000, दैट इज 7500 रुपए, 7500 हो गया राव का शेयर। ये तो हो गए बेसिक वर्किंग नोट्स। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन ओल्ड गुडविल इज नॉट एग्जिस्ट, पुरानी गुडविल किताबों में नहीं थी, राव ये पैसे लाके दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा, नहीं दे पा रहा। तो सीधा क्या करेंगे हम, राउज करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शाहज कैपिटल अकाउंट। तो 7500 रुपए इसके, कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग 3:2। 7500 को 5 से डिवाइड करो तो 1500, 15 3 4500 और 15 दूनी 3000। कोई डाउट यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहां तक, मेरे बेटा को, किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो पूछो बेटा। सर हम जैसे आर का करंट अकाउंट ले रहे तो एम और एस का क्यों ले रहे करंट अकाउंट, बेटे उसके तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे ना, एम और एस के किस में डेबिट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल में। राव को डेटर बना लिया एक तरह से, राव को क्या बना लिया, डेटर। ठीक है, एक और तरीका होता है, राव का भी कैपिटल ही डेबिट कर दो, राव का भी क्या डेबिट कर दो, कैपिटल ही डेबिट कर दो उस केस में। ठीक है, उस केस में फिर उसका कैपिटल कम हो जाएगा। केस सेकंड, केस सेकंड में क्या हुआ बताओ, ओल्ड गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स, कितने की दिखाई दे रही है ओल्ड गुडविल किताबों में, 10,000 रुपए की। कितने की बेटा, 10,000 रुपए की। तो पहली एंट्री क्या होगी, पहले गुडविल काटेंगे, तो ए डेबिट, और फिर एम डेबिट, अच्छा मूर्ति और मूर्ति और शाह, टू किसे राइट ऑफ कर दोगे, कितने से, कौन सी रेशियो में ना, ओल्ड गुडविल ओल्ड में जाती है, कूड़ा किस में राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पीएसआर में, 6,000 और 4,000। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में नहीं जाती। क्लियर है, उसके बाद ये एंट्री दोबारा से हो जाएगी, क्या एंट्री हो जाएगी, आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्तिज कैपिटल अकाउंट और टू शाहज कैपिटल अकाउंट। कितना, वही 7500 ला के देने थे, नहीं ला के दिए, तो 4500 हमने इसके कैपिटल में डाल दिए और 3000 इसके कैपिटल में डाल दिए।
मैं आपको शुरू से एक बात कह रहा हूं, सिर्फ खेली खेली हो रही है, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है। पार्टनर्स के बीच में तो क्या हो रही है, खेली खेली हो रही है। कोई डाउट यहां तक किसी को? पक्का? चले आगे। आओ जी 36th क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें, क्या कहता है। एबीसी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। कौन पार्टनर है बेटा? एबीसी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 5:4:1। 5:4:1। टू न्यू पार्टनर्स डी और ई एडमिट हो गए एक फर्म के अंदर। कौन नए पार्टनर एडमिट हो गए? दो नए पार्टनर एडमिट हो गए। कौन कौन? डी और ई। अब इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? 3:4:2:2:1। डी इज टू पे 90,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। डी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है। डी एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है। वो कितने पैसे? एबीसी पुराने पार्टनर है जिनकी पीएसआर 5:4:1 है। दो नए पार्टनर आए डी और ई। अब पांचों का जो पीएसआर है वो 3:4:2:1 हो गया। डी 90,000 रुपए दे रहा है अपने हिस्से की गुडविल के, पर ई कुछ नहीं दे रहा। दोनों कैपिटल के कितने पैसे ला रहे हैं बेटा? 90,000 कितने पैसे ला रहे हैं? 90,000 और 90,000 ला रहा है, ई कुछ नहीं दे रहा। पर दोनों कैपिटल के कितने पैसे ला रहे हैं? 1,20,000 रुपए ईच। कितने पैसे ला रहे हैं? 1,20,000 रुपए ईच। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका एक शॉर्टकट भी है, एक लॉन्ग कट भी है। पहले लॉन्ग कट से कर लेते हैं। 36। कौन कौन पार्टनर है? क्या रेशियो है? 5:4:1। नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। ए बी सी डी ई। ओल्ड बताओ क्या है? 5:4:1। ठीक है, 0 0। न्यू क्या है? 3:4:2:2:1। क्या निकाल लें? सेक्रीफाइसिंग। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड माइनस न्यू। तो ये पहले कितने के पार्टनर थे? 5 अच्छा टोटल लिख लो क्या है, कहीं कंफ्यूज मत हो ना। ये 10 है और ये 4 8 11 12। पहले पार्टनर होता था 5/10 का, आजकल पार्टनर है 3/12। एलसीएम क्या ले लूं? 60 ले लूं। 6 पंजे 30, 5 15। तो इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया? 15/60। ये पहले 4/10 का पार्टनर था, आजकल 4/12 का पार्टनर। एलसीएम कितना आ गया? 60। 6 चौक 24, 5 5 चौक 20, तो 4/60। ये भाई क्या कर रहा है? 1/10, 2/12, 60, 6 5 10। ये क्या कर रहा है? -4/60। -4/। ये पहले कितने का पार्टनर होता था? 0 का। अब कितने का है? 2/। तो -2/12 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5 से। तो कितना हो गया? -10/60। देख रहे हो? ई का देखो, पहले कितने का पार्टनर होता था, आजकल कितने का है? -1/12 इंटू में 5/5। तो कितना हो गया? -5/60। देख रहे हो? जितना ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस, उतना ये तीनों क्या कर रहे हैं? चलो, इनका तो गेन करना लाजमी था डी और ई का, क्योंकि ये क्या थे? न्यू पार्टनर्स। पर भाई ये जो सी है, सी, ये तो आस्तीन का सांप निकला। इसको क्या करना चाहिए था? जब हमारे घर कोई आया है तो उसको सेक्रीफाइस करना चाहिए था कि इसको गेन करना चाहिए था? ये तो साला मौका परस्त आदमी है। क्या किया इसने? मौका देखा और गेन कर गया सेक्रीफाइस करने की बजाय। तुमने कहा बच्चों छोड़ेंगे तुम, तेरे को भी नहीं साले। क्या करेंगे तेरे को? बोलो। तेरे को भी हम क्या करेंगे? तेरे से भी हम गुडविल का पैसा लेंगे। और किसको देंगे? इन बेचारों को। कौन सी रेशियो में? 15:4। सबसे महान आदमी तो ए है, कितना सेक्रीफाइस कर गया? 15/60। ठीक है, सी को गेन करवाने वाला बी था, ऐसे मान सकते हैं, और डी और ई को देने वाला कौन था? ए। चले आगे। अच्छा बताओ, फर्म्स गुडविल कितनी है? गुडविल के पैसे किसने लाके दिए हैं बताना? सिर्फ डी ने लाके दिए है ना। तो डी इज शेयर इन गुडविल डिवाइडेड बाय भाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डी गुडविल के कितने पैसे लाके दे रहा है बताओ? है 90,000 रुपए लाके दे रहा है। ठीक है,
अपने कितने शेयर के लिए? 2/12 के लिए, दैट इज 2/12 ही तो है। देखो डी का शेयर कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, 5,40,000 क्या आ गई? फर्म्स गुडविल आ गई। किसी को डाउट इसमें? ये वर्किंग नोट समझ आता है सबको अच्छे से? ये वर्किंग नोट सबको अच्छे से समझ आता है बेटा? क्या हम आगे चल सकते हैं? आओ जी। क्या एंट्री होगी बोलो जब पैसे आएंगे तो? बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू डीज कैपिटल, टू ईज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के तो 1,20,000 1,20,000 ला के दे रहे हैं। ये कितने गुडविल के कितने पैसे दे रहे हैं? डी सिर्फ 90,000। तो कितने हो गए? 2,40 और 90 3,30। ये सुन लो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कौन रखेगा? कौन रखेंगे? एक कंबाइन एंट्री कर दूं। कंबाइन एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, ई ने पैसे दिए गुडविल के, तो ईज करंट अकाउंट। सी से भी तो गुडविल का पैसा लेना है, तो सी का कैपिटल डेबिट करेंगे। टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। ये 90,000 गुडविल के लाके दिए थे इसने। ई को कितने देने चाहिए थे गुडविल के? फर्म की गुडविल कितनी है? 5,40। 5,40 में ई कितने के लिए आया है? 1/12। 1/12 के लिए तो आया है। तो कर लो 5,40 डिवाइडेड बाय 12। तो इसे कितने लाके देने चाहिए? 45,000। ये जो सी है ना, सी, इसको भी देख लो एक बार जरा। 5,40 फर्म की गुडविल है और ये गेन कितना कर रहा है? सी कितना गेन कर रहा है? 4/60। तो 5,40 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 60, तो 36,000 इसको भी लाके देने चाहिए। ये सारे पैसे किस में बट जाएंगे? कौन सी रेशियो में? और वो कितनी है? 15:4। तो कितने हो गए? 90 + 45 + 36, 171 डिवाइडेड बाय 19 गुना में 15। तो 1,35,000 रुपए इसको मिलेंगे और 36,000 रुपए इसको मिलेंगे। हालांकि टेक्निकली ये एंट्री मैंने कर तो दी एक में ही, पर इसको लेजर में पोस्ट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। आप इस एंट्री को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेना बेटा। 3 पार्ट्स में। पहली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। अगली एंट्री कर देना इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। और तीसरी एंट्री कर देना सीज कैपिटल डेबिट टू ए टू बी। क्लियर है? इस एंट्री को 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लोगे आप। ये देख लो, मैं एक बार हट गया, आप मुझे पॉज करके आराम से नोट कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन अच्छे से कवर अप कर लीजिए।